Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we are going to start with nanoparticles. So nanoparticles are defined as particulate dispersions of solid particles with particle size in range of 10 to 1000 nanometers. अब हमने हमारे जो पार्टिकल्स हैं या फिर जो हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनको उनके पार्टिकल साइज़ के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, तो नैनो पार्टिकल्स हमारे वो पर्टिकुलर डिस्पर्जन्स होते हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनका पार्टिकल साइज़ की जो रेंज है वो 10 to 1000 नैनोमीटर्स के बीच में आती है. द ड्रग इज़ डिजॉल्व्ड इन ट्रैप्ड एनकैप्सुलेटेड और अटैच टू अ नैनो पार्टिकल मैट्रिक्स. तो हम इस ड्रग को डिजॉल्व करते हैं या फिर एनट्रैप करवाते हैं या फिर एनकैप्सुलेट करवाते हैं और फिर या फिर अटैच करते हैं टू अ नैनो पार्टिकल मैट्रिक्स में. नैनो पार्टिकल इज़ अ कंबाइंड नेम फॉर बोथ नैनोस्फीयर्स एंड नैनो कैप्सूल्स. सो नैनोस्फीयर और नैनो कैप्सूल्स के लिए कंबाइंड टर्म हम यूज़ करते हैं नैनो पार्टिकल. कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या है नैनो पार्टिकल्स की? स्टेबल इन ब्लड, नॉन टॉक्सिक, नॉन थ्रोमोजेनिक, नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन इम्यूनोजेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल. कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं इसकी. इट हैज़ गुड प्रोटेक्शन ऑफ एनकैप्सुलेटेड ड्रग, इट हैज़ इंक्रीज थेराप्यूटिक एफिकेसी, द रिटेंशन ऑफ ड्रग एट एक्टिव साइट्स, मतलब जो हमारे एक्टिव साइट्स हैं वहाँ पर ड्रग ज़्यादा टाइम तक रुकती है. इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जो हमारी बायो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, मतलब रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग जो हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच रही है वो एक्चुअल में ज़्यादा होती है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट नैनो पार्टिकल्स. अब कुछ उसके अलावा कुछ एडवांटेजेस और हैं, लाइक लॉन्गर क्लियरेंस टाइम, मतलब इसका जो क्लियरेंस टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है. उसके अलावा डोज प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब जो हमारी डोज़ है वो हम एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, उतनी ही हमें डोज मतलब देनी है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड टारगेटिंग एबिलिटीज़, मतलब जो टारगेटिंग एबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी लिमिटेड हैं. डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी इज़ंट पॉसिबल, मतलब एक बार स्टार्ट कर दी तो हम उसे डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ये है इसकी डिसएडवांटेज. उसके अलावा टॉक्सिसिटी है, साइटोटॉक्सिसिटी है या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ ऑटोनॉमिक इम्बैलेंसेस है. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो पार्टिकल्स. Now let's see what are the different types of nanoparticles. So this is the classification of nanoparticles. First is the nanosuspensions and nanocrystals. So drug powder is dispersed in surfactant solution, stable system for controlled delivery of poorly soluble drug. तो nanosuspension या nanocrystals क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग पाउडर को डिस्पर्स करते हैं किसी सर्फेक्टेंट में. ठीक है. सॉलिड लिपिड फिर है हमारा सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स. मेल्टेड लिपिड डिस्पर्स्ड इन एक्वा सर्फेक्टेंट, इसमें हम हमारे लिपिड को मेल्ट करके एक्वा सर्फेक्टेंट में ऐड करते हैं. लीस्ट टॉक्सिक एंड मोर स्टेबल, मतलब ये सबसे कम टॉक्सिक होता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कोलॉइडल सिस्टम एज एन ऑल्टरनेटिव मटेरियल टू पॉलीमर. ठीक है. फिर है पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल, ये हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं हम इसमें. कंट्रोल एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हम कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स. फिर है हमारी पॉलीमरिक मिसल. सो एम्फीफिलिक, इट इज़ एम्फीफिलिक ब्लॉक कोपॉलीमर्स, मतलब बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक. कंट्रोल्ड एंड सिस्टमिक डिलीवरी ऑफ वाटर इंसॉल्युबल ड्रग्स, इसमें हम हमारी जो वाटर इंसॉल्युबल ड्रग्स हैं उनकी कंट्रोल और सिस्टमिक डिलीवरी करा सकते हैं. ठीक है. फिर है हमारे मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स. सो मैग्नेटिक या फिर मैग्नेमाइट विद डेक्सट्रेंट, ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इसमें. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल जो अभी हमने देखे. इसके अलावा है हमारे कार्बन नैनो ट्यूब्स. कार्बन नैनो ट्यूब्स लाइक मेटल, सेमीकंडक्टर्स और जीन एंड डीएनए डिलीवरी, इसमें हमारे ये आ जाता है. फिर हमारे देखते हैं हम कौन कौन से पॉलीमर्स इसमें यूज़ करते हैं. तो इसमें आते हैं हमारे नेचुरल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स. तो नेचुरल हाइड्रोफिलिक में है प्रोटीन्स या पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स लाइक जेलेटिन, एल्ब्यूमिन, पॉलीसैकेराइड्स लाइक एल्जिनेट्स और डेक्स्ट्रिन. प्री पॉलीमराइज्ड में आते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीमराइज्ड प्रोसेस में आते हैं पॉली आइसोब्यूटाइल साइनो एक्राइलेट्स. So these are the examples of certain polymers that we use in the formulation of nanoparticles. Now let's see what are the techniques जिसको हम यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए नैनो पार्टिकल्स. सो टेक्निक्स में हमारा है आयोनिक जेलेटिन, पॉलीमराइजेशन और प्रीफॉर्म पॉलीमर्स. तो यही हमारे जो प्रोसेस है ये रिपीट होता है. जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं पहले. फर्स्ट स्टेप है सॉल्वेंट इवेपोरेशन. इट इज़ द फर्स्ट मेथड. इमल्शन इज कन्वर्टेड इनटू अ नैनो पार्टिकल. सिंगल इमल्शन में हमारे ऑयल इन वाटर और डबल इमल्शन वाटर इन ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इन वाटर इन ऑयल इन वाटर और ऑयल इन वाटर इन ऑयल. तो इस तरह के हम फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं.
फिर सेकंड स्टेप आता है हमारा इमल्सिफिकेशन या फिर सॉल्वेंट डिफ्यूजन। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड है ये। पॉलीमर वाटर सैचुरेटेड सॉल्वेंट फेस इज इमल्सिफाइड इन एन एक्वा सॉल्यूशन लीडिंग टू द सॉल्वेंट डिफ्यूजन टू द एक्सटर्नल फेस एंड फॉर्मेशन ऑफ द नैनोस्फेयर्स। फिर सॉल्टिंग आउट मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ इमल्सिफिकेशन या फिर सॉल्वेंट डिफ्यूजन मेथड। ये हर एक मेथड के मॉडिफिकेशंस हैं जो हमने दे रखे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ अ वाटर मिसेबल सॉल्वेंट करते हैं फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन बाय सॉल्टिंग आउट इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा डायलिसिस, ये हमारा नैनो प्रेसिपिटेशन की तरह ही है। परफॉर्मेंस अगेंस्ट सॉल्वेंट मिसेबल विद फॉर्मर मिसेबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉल्वेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन विच इज फॉलोड बाय एग्रीगेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। इसमें आता है हमारा माइक्रो इमल्शन पॉलीमराइजेशन, मिनी इमल्शन पॉलीमराइजेशन, इमल्शन पॉलीमराइजेशन, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन या फिर कंट्रोल्ड और लिविंग रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो ये हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर पॉलीमराइजेशन। इसके अलावा है हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजी, जिसमें है हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सुपर क्रिटिकल सोल्यूशन एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सुपर क्रिटिकल सोल्यूशन इनटू द लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, लास्ट है हमारा नैनो प्रेसिपिटेशन। इसको हमारा सॉल्वेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड है ये। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिफ्यूजन इनटू एक्वस मीडियम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। तो पॉलीमर डिस्पोजिशन ऑन द इंटरफेस बिटवीन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम इसमें करते हैं। तो ये है हमारे सारे मेथड्स जिससे हम हमारा फॉर्मुलेशन कर सकते हैं ऑफ नैनो पार्टिकल्स। Now let's see what are the evaluation parameters of nanoparticles. So first is the yield of nanoparticles, that is percentage yield, that is calculated by dividing the amount of particle to the amount of drug plus polymer into 100. So this is the percentage yield, मतलब कि हमें कितने total particles मिल रहे हैं after the formulation. Next is the drug content and surface entrapment or the drug entrapment. Percent drug entrapment का हमारा formula होता है capital W minus small w upon capital W into 100. Next is particle size. It plays major role in distribution, pharmaceutical activity, toxicity and targeting to a specific sites. It is determined by photon correlation spectroscopy on dynamic light scattering, scanning electron microscopy. Next is the particle shape. It is determined by the scanning electron microscopy. In order to form a solid particles, these nanosuspensions are subjected to the lyophilization. Next is the zeta potential, the pharmacodynamic existing between the surface of solid particles immersed in a conducting liquid and the bulk of liquid surface charge is usually measured by the zeta potential. So these are all the evaluation parameters of nanoparticles. Now let's see how is the drug loaded in the nanoparticles. So this can be done by two methods. First is the incorporation method and second is incubation method. Incorporation method में the drug is incorporated at the time of nanoparticle production, and incubation method में absorbing the drug after the formulation of the nanoparticles by incubating carrier with the concentrated drug solution. Okay, और ये दोनों ही result करते हैं in a solid solution of drug polymer in polymer, solid dispersion of drug in polymer, surface absorption of ड्रग एंड द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ ड्रग इन पॉलीमर। अब ड्रग रिलीज का इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, साइड बाय साइड डिफ्यूजन सेल्स विद आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट है हमारा डायलिसिस बैक डिफ्यूजन टेक्निक। थर्ड है रिवर्स डायलिसिस बैक टेक्निक। फोर्थ इज एजिटेशन फॉलोड बाय द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड फिफ्थ इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक। ओके, दिस इज़ द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। हम जो पहले पढ़ चुके हैं दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, बट स्टिल अगर आप लोगों को ये लिखना है तो आप उसकी जगह ये लिख सकते हैं, पर हैं दोनों सेम ही ऑलमोस्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नैनो पार्टिकल्स।